ज्यादा अंतर, संडे मनाने के लिए सारी संस्कृति, हमारी सारी सभ्यता समाप्त हो गई। इन्होंने इतनी सधी हुई चाल चली पश्चिम के लोगों ने कि सनातनियों को, हिंदुओं को कहां से ऊर्जा मिलती है, इनको कैसे समाप्त किया जाए, इनकी बुद्धि को कैसे कुंठित की जाए, और इन्होंने इसी माध्यम से हमारी बुद्धि को कुंठित कर दिया। ज्यादा बोलेंगे तो कल 5 ही लोग दिखोगे, इसलिए ज्यादा बोलते भी नहीं। क्या हमारे गोपाल जी? तो सूर्य का वार हमारी शक्ति संचय का दिन वो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, जबकि उस दिन सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तेजोवान बनने के लिए, शक्ति संपन्न बनने के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सोमवारे च लक्ष्म्यादीन संपदर्थ इंद्र बुधः। भगवान शंकर ने सोमवार का निर्माण इसलिए किया कि आपको यदि लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो उस दिन आराधना करिए। किसकी? 16 सोमवार किसके लिए किया जाता है? शंकर जी के लिए। खूब आराधना करिए शंकर जी के लिए, खूब भक्ति कीजिए, खूब जल चढ़ाइए। अभी तो श्रावण का महीना सोमवार का दिन आ रहा है, खूब आराधना करिए। शंकर जी कहते हैं सोमवार में लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी वास करती है, खूब लक्ष्मी देगी। आज्ञानेना तथा विप्रान सपत्नीकांस्य भोजे माल्यादीन भौमवारे चो यजेद रोग प्रशांतये। सोमवार को आज्य, घी से बने हुए पदार्थों का भोजन ब्राह्मणों को कराएं और घर वालों को भी करना चाहिए। मंगलवार को भौम की पूजा करनी चाहिए। भौम की पूजा करने से सब प्रकार के रोगों की शांति होती है। लड़के लड़कियों में मांगलिक दोष होते हैं, कुंडलियों में कुछ नहीं करना है, भूमि की पूजा करनी है, तेल डाल करके मंगल दोष शांत हो जाता है। एक सर्व मंगला अष्टक स्तोत्र है, उसका पाठ करना है, उसका मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। तो मंगल के दोष को समाप्त करने के लिए और मंगल को मंगलकारी करने के लिए मंगल की पूजा करनी चाहिए। जीवन में मंगल ही मंगल हो, यदि ऐसा चाहते हो तो मंगल के दिन आराधना करना चाहिए। सौम्यवारे तथा विष्णु दध्यन्नेना यजेत बुधो। बुधवार को भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान नारायण आयुष्कामो गुरुर्वारे देवानां पुष्टि सिद्धे। जो आयुष्य की कामना करता है, निरोगी रहना चाहता है, लंबी आयु चाहता है, उसको गुरु की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, देव की पूजा करनी चाहिए बृहस्पतिवार को। तो ये हमारे आराधना के दिन हैं। भोगार्थम भृगवारे तो, भृगवार को, शुक्रवार को जिसको खूब भोग विलास की आवश्यकता है तो उसको भृगवार की आराधना करनी चाहिए, शुक्र की आराधना करनी चाहिए। अपमृत्यो हरे मंदे रुद्रादिंश बुधः। अपमृत्यु का डर जिसको हो उसको शनि की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो आराधना करता है तो निश्चित रूप से उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वैसे ही महीनों में चैत्र का महीना, तो बोले चैत्र के महीने में पहले तो खूब आराधना होती है। 9 दिन तक हमारी सृष्टि का आरंभ, पृथ्वी का जन्म दिवस यदि कोई तिथि है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को धरा का जन्म दिवस मनाया जाता है, और उस दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है। 9 दिन की नवरात्रि, और नवमी को भगवान राघवेंद्र सरकार की जयंती पर्व जो है वो मनाना चाहिए। बैसाख में भगवान अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतः संसर्धनो। बैसाख में भगवान परशुराम जी अवतार लिए, तो उनकी आराधना करनी चाहिए। घर में बड़े लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मजबूत रहें, इसलिए ज्येष्ठ मास की आराधना करनी चाहिए। उसका नाम ही ज्येष्ठ है। अपने घर के बड़ों को स्वस्थ चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की आराधना करनी चाहिए। उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा, ये 2 नक्षत्रों को मिलाकर के आषाढ़ मास बना है।
यहां से नई उत्पत्ति, फसल बोने का क्रम जो शुरू होता है यहीं से ही शुरू होता है। तो आषाढ़ और सावन का महीना अभी चालू हुआ है, तो बोले खूब एक महीना तक हर हर बम बम खूब आराधना करनी चाहिए। श्रावण का महीना धर्म का महीना है, इसमें आपको अब तो पानी वानी कम गिरने लगा, वो भी इसलिए कम हो गया कि आप लोग आराधना कम करने लगे, इसलिए कम हो गया। नहीं तो 8-8 10-10 दिन की झड़ी लगी रहती थी, घर में बैठे लोग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते थे, और बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनती थी छेने की रात में, छेना में, ओवन में नहीं। और वो केटरिंग वाली बाटी तो बिल्कुल ही नहीं, घर की 4 बाटी खा लो कुछ नहीं होता, और वो केटरिंग वाली की आधी बाटी खा के आ जाओ दिन भर पेट तना रहता है। तो ये सावन का महीना क्यों है? दाल बाटी चूरमा और गट्टा की सब्जी, बस खूब सोमवार के सोमवार शिवालय में जाइए और ओम नमः शिवाय आराधना करिए और भोजन प्राप्त करके वापस आइए। जाइए आसपास में, यहां पर है कि नहीं है, नहीं तो रायपुर में तो महादेव घाट, सोमनाथ, और वहां सहस्त्राभिषेक करते जाइए, सहस्त्र अभिषेक होते हैं, अपना भी 1 लोटा जल उसमें चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय। भादो का महीना खूब गणेश जी की आराधना करिए, कुंवार का महीना पितरों की आराधना करिए, फिर देवी की आराधना करिए। कार्तिक का महीना नारायण और लक्ष्मी दोनों की आराधना करिए, और मार्गशीर्ष के महीने में भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। पौष मास को खर मास कहा जाता था, उसमें कोई धार्मिक कार्य नहीं होते थे, लेकिन पौष मास को भी भगवान ने वरदान दिया कि पौष के मास में पुआ, मालपुआ, पूड़ा बना करके और खूब भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान का तो एक नाम है समझ लो, और बाकी तो पाना अपने को है ना। भगवान यही नहीं होता है गोपाल जी, भगवान को तो दिखाना बस है, दिखा के लाना है। जिस दिन भगवान खाने लग जाएंगे ना, उस दिन लोग भगवान को खिलाना ही छोड़ देंगे। आज महाराज जी मारे, महाराज जी तो कितना खा के चले जाएगा, नाम महाराज का है। फिर बोलते हैं महाराज जी हम लोगों ने तो वो पीतर में जिमाना बंद कर दिया है, चालू कर नहीं सकते। तो जिस चीज को आप चालू नहीं कर सकते, आपको बंद करने का अधिकार, आप अपने पितरों को विस्मृत कर रहे हैं, भूल रहे हैं। आप अपना इतिहास भूल जाएंगे, अपने पितरों को ध्यान से उतार देंगे। तो इस प्रकार से माघ का महीना महान धार्मिक महीना कहा गया, और उसके बाद फाल्गुन का महीना जिसमें मास शिवरात्रि आती है। इस प्रकार से सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ सौनकादि ऋषियों, मैंने तुम्हें 12 महीने ऋतु और 7 बार इनका विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? राम जन्म के हेतु अनेका, 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 एक ते का परम विचित्र एक ते का, परम विचित्र एक ते का, परम विचित्र एक ते का। भगवान के राम के अवतार लेने का कारण क्या है? भगवान शंकर के अवतार लेने का कारण क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो बोले सीधा सीधा ये है, जब जब हो ही धर्म के हानि, अबाड़े असुर अधमय अभिमानी, तब भगवान अवतार लेते हैं। एक अवतार लेने का कारण ये है, बड़ी सुंदर नारद मुंह की कथा शिव पुराण में आई है कि एक समय की बात, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा, ब्रह्मपुत्रो वीतात्मा तपोर्थं मम यादते।
एक समय की बात कि नारद जी महाराज को श्राप हो, अहंकार हो गया और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। तो बोले नारद जी ने क्यों श्राप दिया? इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। यह शिव पुराण की भी कथा है और यह रामचरितमानस की भी कथा है। नारद श्राप दिन एक बारा, 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 कल्प एक ही लगी अवतारा, कल्प एक लगी अवतारा। एक कल्प में भगवान का जो अवतार हुआ वो नारद जी के श्राप के कारण हुआ। तो बोले नारद जी ने श्राप क्यों दिया? तो सूत जी महाराज कहते हैं एक समय की बात कि नारद जी महाराज तपस्या में लीन थे, भगवान का भजन कर रहे थे, खूब आराधना करने वाले हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण सभी नारायण गाइए। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बोलिए नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो बोलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज खूब आराधना करने लगे भगवान की। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन किसी को तपस्या, किसी को पूजा पाठ, किसी को आराधना करते हुए देख करके सहन कर लेना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप थोड़ा सा चंदन लगा के निकलो तो लोग कहेंगे वो देख चंदन कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा भी भक्ति भाव पूजा पाठ दिखाने लगे तो साधु जा रहा है, बड़ा ये बनता है, बोलेंगे ना। डाकू को नहीं बोलेंगे, किसी मवाली को नहीं बोलेंगे, किसी गुंडे को नहीं बोलेंगे, क्यों? तुरंत हो जाएगा जो हिसाब किताब, तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन संतों को टोकेंगे। नारद जी महाराज अपनी तपस्या में लीन थे, खूब लीन थे, लेकिन देवराज इंद्र को यह सहन नहीं हुआ। सूखहाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ो, तिम सुर पतहीन ला। जैसे डरने लगा वो देवराज इंद्र, तो बोले किस प्रकार? कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागता है, किसको देख करके? सिंह को देख करके। शेर को देखता है ना तो हड्डी को लेकर भागता है, तो बोले क्यों? तो उसको ये डर लगता है कि शेर आकर के ये हड्डी को न छीन ले मेरे से। तो बोला ताजा मांस खाने वाला, स्वयं का शिकार का भोजन करने वाला सिंह उस सूखी हड्डी को छीनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देवराज डर के मारे सोचने लगा कि किस प्रकार से इसकी तपस्या को भंग किया जाए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, निज मन डरै यहि राती। जो डर रहे हैं ना दूसरों को देख करके, वो अपने कारण ही डर रहे हैं, कोई डरा नहीं रहा है उनको। देवराज इंद्र को कोई डरा नहीं रहा, लेकिन स्वयं डर रहा है कि नारद जी मेरा ये राज्य न ले लें, देवराज के पद पर न बन जाए। तब उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा
कि जाओ एन केन प्रकारेण नारद जी की तपस्या को भंग करो, नष्ट कर दो, उनके पूजा पाठ में विघ्न डालो। तब कामदेव गया, मेनका को भेजा, मेनका खूब नृत्य की। कामदेव गया, अपनी पूरी ताकत लगाया, पूरी शक्ति लगाया, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, वहां के वातावरण को कामुक और उत्तेजक बनाया। लेकिन नारद जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं, नारद जी वैसे के वैसे रहे। भयहु न नारद मन कछुरोसा, 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 कहीं प्रिय बचन काम परितोषा, कहीं प्रिय बचन राम परितोषा। नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, थक गया, हार गया कामदेव, तब त्राहिमाम करके नारद जी की शरण में गिर गया। तब नारद जी की समाधि खुली, नारद जी खड़े हुए और कहने लगे, अभय खड़े हुए, क्या बात है कामदेव? तब कामदेव ने बताया कि महात्मा जी, मैं कि आपकी तपस्या भंग करने आया था। तो बोले, मैंने काम का पूरा प्रभाव आपके ऊपर डाला, लेकिन अभी तक इस धरा में एक ही कामजयी है। वो कौन है? भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर, उनका नाम है कामारी, काम के दुश्मन, काम को नष्ट करने वाले। तो भगवान नारद ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया? तो बोले हाँ। तो बोले, अब तक भगवान शंकर अकेले एक ताकतवर थे, अब दो हो गए, मतलब भगवान शंकर के समान मैं भी हो गया। तो उसने कहा, कामदेव ने कहा, हाँ, अब भगवान शंकर के समान आप भी हो गए। बहुत जल्दी आदमी चने के झाड़ में चढ़ जाता है, किसी को चढ़ाओ तो। अब वो जब देखा कि मैं तो चढ़ गया, शंकर जी के समान हो गया, तब तो सीधा वहां से भगवान शंकर के पास ही गया। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानू महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जा करके भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर से कहने लगा, जय शंकर की। शंकर जी ने भी कहा, जय नारद की। आओ नारद, बैठो। तो नारद जी ने कहा, भगवान मेरी भी कुर्सी आपके बाजू में लगनी चाहिए। तो बोले, क्यों? तो बोले, मैं आपके बरोबर का हो गया हूं, मैं आपसे छोटा नहीं हूं, अब नीचा नहीं हूं, मेरा भी आसन आपके बाजू में होना चाहिए। आप और मैं दोनों एक डिग्री के हैं, आप भी कामारी हैं, काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, और मैं भी काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आ रहा हूं। कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो मुनीश्वरः, गर्व के साथ उन्होंने बताया भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर को उसके ऊपर दया आई। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बस 10 मिनट रुको, हमारा समय 7 बजे का ही है, 7 बजे छुट्टी कर देंगे, 10 मिनट बैठो। बड़ी सुंदर कथा है नारद मुनि की कथा। अति प्रिय जानी, भगवान शंकर ने देखा है नारद हमारा बड़ा प्रेमी है, बड़ा अच्छा है, अरे ये तो गलत रास्ते में चल पड़ा, इसको अहंकार आ गया है, इसको घमंड हो गया है कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तब भी शंकर जी ने कहा, ओहो धन्य हो नारद जी महाराज, लेकिन सुनो ना, एक बात है आपसे, बार बार विनमहु मुनि तोहि। तो बोले क्या? तो बार बार आपसे हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है नारद जी महाराज। तो बोले क्या?
तो बोले जैसे मुझे आपने बताया ना, तीमे जाने हर ही सुनावहूं कबही, इसको तुम किसी को सुनाना जो मुझे बताया। नारद जी ने कहा तो दुनिया जाने ही मत कि मैंने तपस्या की है। अरे भैया ये एडवर्टाइज का युग है, विज्ञापन का युग है, यहीं से विज्ञापन की प्रक्रिया चालू हुई है। ये जान लेना, थोथा चना बाजे खना, जिसका ज्यादा विज्ञापन रहेगा, ज्यादा एडवर्टाइज रहेगा, वो सब गड़बड़ काम है, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। नारद जी में ये वृत्ति जागी कि मेरा विज्ञापन हो कि मैं कामारी हूं, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूं। भगवान शंकर ने समझाया लेकिन नहीं माना वो। बोले इसे ब्रह्मा जी से जाकर के मत कह देना, अपने पिताजी को मत कहना। नारद जी ने कहा आप बस बढ़िया रहिए, मुझे कहां कहना है कहां नहीं कहना है ये मैं देख लूंगा। एक बार कर दल कर बीना, अवगावत हरि गुण गान प्रवीणा। हरि गुणगान करते हुए पहुंच गए ब्रह्मा जी के सदन में। खूब पिताजी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया। बोले पिताजी अभी तक तो आपके नाम को 4 चांद लगाने वाला एकमात्र मैं ही आपका पुत्र हुआ हूं। बोले कैसे? तो कहा मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और किसको बता के आ रहे हो? तो बोले शंकर जी को बताया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो शंकर जी को बता दिए, अब मुझे बता दिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान हरि को मत बोलना, ये बात को जाकर के बताना। किसी को यदि कोई बात फैलवानी हो ना, तो बस उसको यही बोलना किसी से बोलना मत, फिर वो बात आप ही आप फैल जाए। कोई भी बात किसी को मत बताना, मैं आपको ही बता रहा हूं, बहुत गोपनीय है, इतना कह दो। अब वो जब तक बताएगा नहीं उसकी पचने वाली, और उसको बोलेगा ना कि जा 4 जगह बोल देना यार थोड़ा हमारे यहाँ कार्यक्रम में आ जाएंगे, वो आके चले जाएगा, पूछेगा तो वो बताने वाला वहां गया था। यही अंतर है, नारद जी की चलाई हुई परंपरा है। अब उनके ही शिष्य तो हैं हम लोग भी, सहज में मानने वाले थोड़ी हैं किसी के। मां मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर विमय सोई। चले गए नारद जी महाराज, भगवान नारायण के पास पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए, और कहने लगे भगवान मैंने नारद कहूं सहित अभिमाना, अभिमान के साथ अहंकार के साथ कहा कि भगवान मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो, अरे नारद बड़ा सुंदर काम किया है तुमने, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद तुम्हारे मन में अहंकार आ गया है, और अहंकार के बीज जो है वो जम गए हैं, और जब अंकुरित हुए हैं तो अभी इसको उखाड़ देना चाहिए, और जड़ सहित उखाड़ देना चाहिए। तोड़ूंगा तो फिर आ जाएगा, तोड़ूंगा फिर आ जाएगा, तो क्यों न तुम्हारे अहंकार की जड़ को ही उखाड़ दिया जाए। भगवान ने एक कौतुक रचा, एक लीला रची। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलम तपोनिधिरुदार दे। एक लीला रची। नारद जी जब वहां से निकलने लगे तो एक सुंदर शहर दिखाई देने लगा, खूब सुंदर शहर। वहां राजा शीलनिधि नाम का एक राजा था, खूब अच्छी वहां की प्रजा थी। उस शहर में देखने लगा, घूमने लगे नारद जी महाराज चारों तरफ, तो खूब अच्छे अच्छे बाग बगीचे जलाशय ये सब दिखलाई देने लगे। जब शहर इतना सुंदर है तो यहाँ के राजा कितने अच्छे होंगे। तो नारद जी महाराज राजा के पास चले गए मिलने के लिए। सेवई सकल चराचरताई, अबरई शील निधि कन्या जाई। जब गए तो नारद जी का खूब स्वागत सम्मान किया शील निधि ने। और कोई भी महाराज हो किसी के घर में भी जाए, पहला सवाल यही होता है महाराज हाथ देखते हो क्या? पहली बात यहीं से शुरू होती है। नहीं भाई हाथ तो नहीं देखते हैं, कुंडली देखते हो क्या?
नहीं देखते हैं तो आपको नहीं आता होगा, फिर महाराज छोटे ही हो गए, फिर इनको कुछ आता जाता। पहला हर गृहस्थी का, आज से नहीं अनादिकाल से ये चला रहा है। रुक्मणी जी का हाथ देखा नारद जी ने, पार्वती जी का हाथ देखा नारद जी ने, और आज ये पहली बार देख रहे हैं। उनका हाथ तो बाद में देखेंगे, ये पहली बार हाथ देख रहे हैं। राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या को बुलाया और कहा, ऐ नारद जी महाराज, आपके समान त्रिकालज्ञ कहां मिलेगा, ज्ञानी कहां मिलेगा, इसका हाथ देखो तो सही। नारद जी ने जब उसका हाथ देखा, ओहो, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाई, और नारद चले सोच मन माही। ओहो, भाग्य की रेखा, आयु की रेखा, विद्या की रेखा, सारे गुण विराजमान उस कन्या में। और ऊपर से ये था कि इसके साथ जो वर्ण करेगा वो अजर होगा, अमर होगा। तो नारद जी बताता तो जाए, लेकिन कुछ कुछ बात को छिपाते भी जाए। आधे बताते, आधे गड़र गप कर जाते। तो कहा क्यों? तो कहा नारद जी को मोह हो रहा था कि इसको जो वर्णेगा उसका वो अजर अमर हो जाएगा। तो नारद जी सोचने लगे, क्यों ना मेरे साथ इसका विवाह हो जाए। बस नारद जी का ऐसा हुआ, हा विधि मिलाई कवन विधि बाला है, विधि मिलाई कवन विधि बाला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होहि तहि काला, जप तप कछु न होहि तहि काला। जप तप पूजा पाठ और वो वीणा तमुरा सब नारद जी का रखा गया। अब तो उपाय में लग गए कि कैसे इसके साथ मेरा ब्याह। तब नारद जी महाराज ने सोचा विचारा कि कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरा ब्याह कराएगा, कौन लगाएगा। ये व्यवस्था आदिकाल से रहती है। पूरे गांव में, पूरे शहर में एक दो की ठेकेदारी रहती है। कोई भी लड़की वाला आएगा तो उसी के यहाँ ही। अब वो आया, बताया कि फलाने का लड़का है करके सुनाऊं तो आया हूं। अरे उसको छोड़ो ना, उससे अच्छा दिखाता हूं। अब वो गया काम से, वो कितना भी अच्छा है तो बोले कौन कराएगा मेरा ब्याह। तब नारद जी को लगा, मोरे हित हरि समन ही को, मेरा हित करने वाले भगवान नारायण से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। और चले गए भगवान के पास और जाकर के भगवान से कहने लगे कि भगवान आपन रूप देहूं प्रभु मोही। बोलो नारद जी। तो बोले देखो भगवान, खूब पूजा किया है आपका मैंने। भगवान ने कहा हाँ। खूब आराधना की है, कहा हाँ। और लोगों में भी जो आपका प्रचार प्रसार है ना, वो मेरे कारण ही। मैंने ही कहा कि नारायण की पूजा, मेरे को देख करके सब आपकी पूजा कर रहे हैं। मेरे जितने शिष्य हैं वो भी सब आपकी पूजा। इतना जो संपन्न आप दिख रहे हो ना, मेरे कारण ही दिख रहे हो। और मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, दिया ही है। भगवान ने कहा हाँ दिया ही है भैया, आज तक आपने कुछ मांगा नहीं है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हे भगवान, मुझे तो आपका स्वरूप चाहिए, आपका रूप चाहिए, आपकी आकृति चाहिए। आपन रूप देव प्रभु मोही, अवानि भांति नहीं पावोही। उन्होंने कहा कि आपका रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा क्या करेगा रूप का, रूप से क्या लेना देना है। तो बोले नहीं दो ना भगवान। तो बोले बताओगे क्या काम है। तो बड़े साफ साफ कहा उन्होंने, आने भांति नहीं पावोही। फिर वो नहीं मिलेगी ना, नाम नहीं लिया उन्होंने। ये नहीं बताया कि शीलनिधि की कन्या है। कितनी सुंदर मर्यादा है। समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है रतनलाल जी, लेकिन कथाओं में बात छूट गई तो छूट जाती है। जो श्लोक छूट गए, जो छूट गए। नारद जी ने नाम नहीं लिया
तो बोले क्यों? तो बोले शास्त्र की मर्यादा है, आत्मनाम गुरुर्नाम पति नाम तथैव च। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, पत्नियों को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन है क्या आजकल, और रामू को भी काका ही बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। जितने प्रेम से रामू काका से बात होती है ना, वो बेचारे को इतना प्रेम से बोलते तो उसकी उम्र ही बढ़ जाए। लेकिन उसको तो ऐसा बोलेंगे कि बिल्कुल नौकर को भी सम्मान से बुलाते हैं। लेकिन अपने श्रीमान जी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? कोई नहीं बोलता है सर कि अग्रवाल जी कि शर्मा जी, नहीं 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 बोलते हैं। बड़ा नाम भी रहेगा, संगी भी बोलती होगी, क्या बोलती है संगीता? हम बोलते हैं नेमी चंद जी, तो वो तो बोलती होगी, तो नेमीच बोलती होगी। आजकल के सीरियल में और इसमें उसमें देख करके तो ऐसा लगता है, लेकिन हमारी खमरिया की छोकरी है, संस्कारित छोकरी है, विश्वास है ऐसा नहीं बोलती होगी। आत्मनाम गुरुर्नाम पति नाम तथैव च। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी नाम ज्येष्ठ पुत्र। जब पत्नी को पति का नाम नहीं लेना है और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना है। बैठे हमारे बुजुर्ग लोग, पूछो प्रदीप साजिन पूछ के बोले करे, क्या बोलते थे आप समधन जी को? उनका नाम लेते थे क्या? कोई नहीं लेते। बड़े बुजुर्ग जब घर जाते ना और उनसे रहते, बोलना रहता, बात करना रहता, ए के फलाना की मां, यही बोलते ना, कभी नाम लेते? क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि शास्त्र ने वर्जित किया। पति और पत्नी दोनों को पति पत्नी का नाम लेना। ज्येष्ठ पुत्र, अब एक ही है क्या ज्येष्ठ और क्या कनिष्ठ? 5-7 होते थे, उसमें बड़ा भी होता था, छोटा भी होता था, मंझला भी होता था। इनके नाम नहीं लेने चाहिए। इसलिए नारद जी ने, चाहे होने वाली है, मान तो लिया है। नारद जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, आने भांति नहीं पावों भगवान। और आप बोलोगे ना ऐसा कर देता हूं ऐसा कर देता हूं, सीधी सीधी बात है, फिर वो मुझे मिलने वाली नहीं है। आप सीधा सीधा अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा, जय विधि हो ही परमहित नारद सुनहु तुम्हार। ऐ नारद, जिसमें तुम्हारी हित होता हो वो काम मैं करूंगा, तुम निश्चिंत रहो, जाओ जाओ। और उन्होंने अपना रूप दे दिया उसको। तो बोले उसको उन्होंने रूप क्यों नहीं दिया, अपना असली रूप क्यों नहीं दिया? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कुफतमागरुज व्याकुल रोगी। होता है ना, डॉक्टर दही खाने को मना किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा सार दही में ही है कि नहीं? होता है नहीं होता है? जो चीज डॉक्टर मना करेगा उस ऐसा लगता है कि सारा स्वाद उसी में ही। अब डॉक्टर के पास सन्नपात का रोगी यदि जाएगा और कहेगा कि मैं बर्फ खाऊंगा, बर्फ का वो गोला, आइसक्रीम, तो उसको वैद्य देगा क्या? उसको देने वाला नहीं है। वो कहेगा भैया इससे अच्छी चीज ये है, ये वाला। तो वैसे ही नारद जी सन्नपात के रोगी हैं और रोग को बढ़ाने के लिए वो अपना स्वरूप मान रहे हैं, तो भगवान ने वैद्य के समान उसको वो कुपथ्य दिया नहीं। नारद जी तो यही समझे कि भगवान ने अपना रूप दिया है। बड़े बेचारे सज धज करके संवर करके और वहां गए जहां स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। मुनि हित कारण कृपा निधाना अदिन्न कुरूप न जाई बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं उनको जो रूप दिया ना उसका बखान भी करने में शर्म आती है। उसका बखान
नहीं किया जा सकता। ऐसा स्वरूप भगवान ने उनको प्रदान किया है। अब उसी समय राजा शीलनिधि की वो कन्या जयमाला लेकर के निकली। स्वयंवर का ये सिद्धांत है कि सारे वर जो हैं वो बैठ जाते हैं और कन्या जयमाला लेकर के निकलती है, और उनके जो अनुचर रहते हैं राजा लोगों को वो परिचय देते जाते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो ऐसा ब्रह्मास्तपति, सबसे पहले ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा उस कन्या को आते तो सिर करने लगे कि मैं हूं ब्रह्मा, सृष्टि का करने वाला। उस कन्या ने कहा कोई काम के नहीं हो, चार मुंह के हो, एक मुंह वाले तो समझते नहीं है। एक बात में कभी कोई पति रहता है क्या स्थिर? कभी बात में स्थिर रहता नहीं है। तो जो चार जबान वाले हों, ये कन्यादान का विधान है। आदौ तात वरम पश्येत पश्चात पश्येत धनम कुलम। जब अपनी कन्या के लिए वर ढूंढना होना तो कैसा वर ढूंढे? आदौ तात वरम पश्येत, पहले वर देखिए, दिखने में सुंदर हो, बढ़िया हो। अब दिखने में सुंदर है, कोई काम धाम नहीं है तो क्या काम का? आदौ तात वरम पश्येत पश्चात पश्येत धनम, फिर धन देखिए और फिर कुल देखिए। धनहीन बोले हो जाए लेकिन वरहीन नहीं होना चाहिए।